नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जिसे कांग्रेस ने ही पैदा किया और अब कांग्रेस ने ही उसका विरोध करने के बाद पलटी मार दी है। आइए जानते हैं इसका पूरा सच बेहिचक। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे बिल्कुल डिफरेंट आए। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत हुई, वहीं हरियाणा में बीजेपी की। लेकिन दोनों परिणामों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क देखने मिला। जहां जीते वहां कहा गया कि लोकतंत्र की जीत हो गई। राज्य के साथ अन्याय और अपमान का जनता ने करारा जवाब दे दिया। लेकिन जहां हार गए वहां जनादेश का सम्मान तो दूर, उसे स्वीकार नहीं करने का अहंकार भी दिखा। जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो सारा दोष ईवीएम का। कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र क्या देश के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है? दरअसल कांग्रेस ने उस ईवीएम पर सवाल उठाया जो एक बार नहीं बल्कि कई बार और बार बार अग्नि परीक्षा में पास हुई है, बेदाग साबित हुई है। उसे सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिली है। चुनाव आयोग ने भी हैकिंग का ओपन चैलेंज तक दिया था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। अब हार जाने के बाद उस पर उंगली उठाना कितना हास्यास्पद है। उस दिन नतीजों में पिछड़ने के बाद से कांग्रेस ने ईवीएम पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस ने काउंटिंग की प्रतिक्रिया पर सवाल उठा दिए थे, ईवीएम पर उंगली उठाई थी, साजिश के आरोप लगाए थे। जयराम रमेश ने तो यह आरोप लगा दिया था कि मतगणना के वक्त जिन ईवीएम की बैटरी 60-70% तक चार्ज थी, वहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। जहां 99% बैटरी चार्ज थी, वहां बीजेपी जीत गई। अब कोई बताएं कि ईवीएम की बैटरी क्षमता का नतीजों से क्या संबंध होता है? चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी आशंका को खारिज कर दिया। शायद इसके बाद ही कांग्रेस को अक्ल आई और उसने पलटी मार दी। दरअसल कांग्रेस ने हार को स्वीकार कर आत्ममंथन की समीक्षा के बजाय बहानेबाजी का रास्ता चुना। लेकिन ऐसा करते हुए वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने लगी थी। मगर जब जनता का साथ उसे नहीं मिला तो कांग्रेस ने ईवीएम पर ही पलटी मार दी। बीती शाम को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग हुई। उसमें यह तय हुआ कि अब वह ईवीएम को पक्के सबूत मिलते तक दोष नहीं देगी और पार्टी में व्याप्त अंदरूनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेगी। इसके लिए बाकायदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है कि अब कांग्रेस पार्टी फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ही वोटिंग मशीन को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगी। इसे कहते हैं हार गए तो रोना धोना और लौट के बुद्धू घर को आना। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। दशहरे के अवसर पर कुंभकर्ण को लिखी गई रावण की एक चिट्ठी जरूर सुनिएगा। नमस्कार।